सुप्रभात मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि किसी भी ज्ञानी से पूछा जाए या किसी भी सुरक्षा कर्मियों से पूछा जाए, सुरक्षा के विशेषज्ञों से भी पूछा जाए, तो उनका मात्र एक ही कथन रहता है कि अपराध के बढ़ने का मूल वजह अशिक्षा, धन की कमी, अच्छी तरह से परवरिश इत्यादि इत्यादि। मूल कारण अभाव के कारण अपराधी अपराध करते हैं। ये सभी लोग यही बात हमेशा दोहराते रहते हैं, लेकिन समाज में हो रहे अपराधों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो प्रयास सरकार और समाज के लोग करते हैं, उसको इन सभी चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि अपराध का मूल कारण अभाव या अशिक्षा नहीं है, बल्कि इसका मूल कारण है इंसानों के स्वभाव में। जी हाँ, हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर दोनों ही धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, दया और क्रूरता समान रूप से रहती है, लेकिन अपने क्रियाकलाप, अपने रहन स्वभाव और अपने परिस्थिति के अनुसार वो इसको बदल लेते हैं। जिस समय जो हावी हो जाता है, वही उस समय उन्हें उस कार्य के लिए प्रेरित करता है। आज अभाव की बात करने वाले विशेषज्ञों के सामने एक प्रश्न चिन्ह है, जो कि AI इंजीनियर द्वारा की गई सुसाइड। जी हाँ, एक गृहस्थ परिवार में सुख सुविधा के लिए, रहने के लिए या उसके संचालन के लिए जिन चीज़ों की आज के युग में ज़रूरत होती है, ये सभी चीज़ें उस AI परिवार के पास था। माता पिता थे, एक पुत्र था, पत्नी थी और खुद था, तथा एक भाई भी था। अच्छे छोटे से परिवार में अच्छा रख रखाव, धन की कोई कमी नहीं थी, ज्ञान की भी कोई कमी नहीं थी, शिक्षित थे। इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त करने के बाद इतना अच्छा जीवनोपार्जन कर रहे थे, रहने के लिए आलीशान फ्लैट भी था। इसके उपरांत भी दोनों एक न रह सके और दोनों के आपस के मतभेद इतने बढ़ गए कि अंततोगत्वा इंजीनियर को अपने जीवन की लीला स्वयं के हाथों नष्ट या खत्म करनी पड़ी। ये परिस्थिति उत्पन्न होने के पीछे का कारण यदि जाना जाए, तो इसके पीछे कोई भी अभाव की कमी, शिक्षा की कमी इत्यादि तो नहीं दिखाई देती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ की कमी दिखाई देती है, वो है इंसानियत और एक दूसरे के प्रति समर्पण। दो परिवार जब आपस में गठबंधन करते हैं, तो सृष्टि के संचालन के लिए एक दूसरे के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं और एक दूसरे के प्रति अपनी विश्वासदेही तथा अपने समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का एक वचन लेते हैं। ये हमारे सनातनी धर्म का नियम है। लेकिन आज पश्चिम की तरफ से आए हुए जो संस्कार, जो विचारधारा हमारे समाज में बड़ी तेज़ी से फैलती चली जा रही है, वो परिवारवाद के नियम को ही नष्ट कर दी है। पति पत्नी का संबंध एक जीवन साथी का संबंध न होकर एक ATM तथा उपभोक्ता का संबंध बनता चला जा रहा है। पति एक ऐसा ATM है जिसे जिस तरह से जब चाहो जितना भी ऐंठ सकते हो ऐंठो, और पत्नी एक उपभोक्ता बन गई है जो ज़्यादा से ज़्यादा धन के लालसा में अपने समस्त स्वार्थों को पूरा करने के लिए कितने भी नीचे हद तक जाने के लिए तत्पर रहती है। ये पश्चिमी देशों का ही रहन सहन तथा वहाँ के विचारधारा हैं,
जिसकी वजह से हमारे देश में आए दिन विवाह के गठबंधन टूट रहे हैं और लोग अदालतों तक पहुंच रहे हैं। इसका मूल कारण बस यही रहता है कि अंधा आधुनिक पहनावे, आधुनिक रहन सहन तथा आधुनिकता के अंधे लालसा तथा धन के बढ़ती पिपासा इंसानों के अंदर इतनी बढ़ती चली जा रही है कि उन्हें रिश्ते नाते अपना पराया इत्यादि कुछ नहीं दिखता है। इन केन प्रकार किसी भी तरह धन की उगाही करना और अपने स्वार्थ की पूर्ति करना यही मूल मंत्र रह गया है। इसीलिए हमारे समाज में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। जय श्री राम। आप ही इस संसार को बचा सकते हैं, क्योंकि आप और महादेव के गृहस्थ आश्रम से इंसान यही सीख सकता है कि हमेशा देने वाला ही विजयी होता है तथा हमेशा परोपकार तथा संयमित जीवन जीने वाले ही लंबी जीवन को जीते हैं और सुखहाल जीवन के आदि रहते हैं। इसके अलावा भौतिकता में डूबने वाले हमेशा नर्क को प्राप्त करते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव।